नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये इंटरनेट के बारे में जानना, इंटरनेट एक्सेस यूज़ या मिस यूज़ के बारे में। इंटरनेट एक बहुत ही अच्छी पद्धति है, इससे हमारी नॉलेज बहुत सारी बड़ी है, लोगों से कनेक्ट होते हैं। लेकिन हर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ कुछ बुरे असर जो हम लोग देखने को मिलते हैं। तो जैसे एक सिंड्रोम होता है, बिहेवियर एडिक्शन बोलते हैं हम लोग, यानी कि बर्ताव में ऐसे बदलाव आ गए कि उसके कारण हम किसी चीज़ को एक्सेस इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि वो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल रही है। तो इंटरनेट एडिक्शन वैसे ही एक सिंड्रोम में डाला जाता है कि एक्सेस यूज़ शुरू किया, यानी कि हमने इतना इस्तेमाल किया इंटरनेट का या उससे जुड़े हुए साधनों का कि वो हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहा है। रात को हमको नींद आ रही थी, लेकिन उसको हमने छोड़ के नींद को हटा के कोशिश करी कि हम इंटरनेट को यूज़ करते रहें। व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, रात में फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा अगले दिन की सुबह भी ख़राब हो रही है। तो जब इस तरह की घटनाएं होने लगें, ये चेंजेस आने लगे आपके रूटीन में, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंटरनेट एडिक्शन में जा रहे हैं। तो इंटरनेट एडिक्शन का जो मेन पॉइंट्स हैं कि आप इंटरनेट या उससे जुड़े साधनों का इतना इस्तेमाल करने लगें कि आपकी दिनचर्या अफेक्ट हो जाए, आपके सोने उठने का सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। ऐसे ज़रूरी काम जो आपको करने चाहिए थे पर वो आप नहीं कर रहे हैं, अब उसके बजाय टाइम आप निकाल के फ़ोन पे बैठे हुए हैं। इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट हो रही है, ऑफिस के लिए हमें देर हो गई। तो ये चीज़ें जब आने लगे, जिसे इस्तेमाल करते करते लोगों के हाथ में दर्द होने लगता है, आँखों में और सर में दर्द होने लगता है, तो ये हमारे बिहेवियर को, हमारे 24 घंटे के रूटीन को और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को अगर कोई चीज़ बुरा असर डाल रही है, तो इसको हम एडिक्शन मॉडल में लेते हैं। तो इसका फिर उपाय के बारे में सोचा जाता है। इंडिया में अभी भी इंटरनेट एडिक्शन उतना नहीं है जितना कि साउथ कोरिया और चाइना, इन रीजन्स में प्रॉपर इंटरनेट डी एडिक्शन क्लिनिक्स खुल चुके हैं। लखनऊ में भी इस तरह के प्रयास चल रहे हैं और इंडिया में भी इस तरीके के कुछ क्लिनिक्स खुले हैं। तो बेसिक चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि वो खुद में एक रोग बन जाए। तो इससे बचना ज़रूरी है। हमें उस चीज़ की टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए कि कितने देर यूज़ करना है, कितनी देर नहीं यूज़ करना है। तो इसका एक प्रॉपर हम शेड्यूल बना के यूज़ कर सकते हैं। कुछ उसमें ऑफ टाइम हो, हर समय हम फ़ोन चेक कर रहे हैं, जैसे कि पिंग हुआ, फ़ोन में बेल बजी, हमने वो तुरंत उठा के चेक किया, हर नोटिफिकेशन को चेक नहीं करना है। उसके लिए टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। इसके यूज़ के कारण अब हमें एक्चुअली क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ों को दिखाई देने लगा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि जो पार्टनर है वो सारा टाइम तो इंटरनेट पे बैठा हुआ है। बच्चों में समस्या आ रही है, बहुत सारे वायलेंट गेम्स हैं, पबजी जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन इस समय जो चल रहा है, उसके कारण वायलेंट टेंडेंसी बच्चों में डेवलप हो रही है। पढ़ाई को छोड़ के बच्चे जो है वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। फ़ोन एक लड़ाई का ज़रिया बन गया है कि पेरेंट्स और बच्चे, उसमें लड़ाई हो रही है कि नहीं ज़्यादा यूज़ हो रहा है या कम यूज़ हो रहा है। बच्चे चुरा चुरा के यूज़ कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ब्लू व्हेल चैलेंज करीब साल भर पहले आया था। तो ये सब बैड इफ़ेक्ट्स हैं इंटरनेट एक्सेस यूज़ के, जिससे हमको बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ ख़राब होता है। खाने की ही चीज़ अगर आप ज़्यादा खाने लगें तो वो आपको मोटापा देगी। तो खाना जब आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो वैसे ही इंटरनेट भी ज़्यादा यूज़ करने से गड़बड़ है। उसका मॉडरेट यूज़ करें, अच्छे प्रकार से यूज़ करें और इसके लिए बेहतर कम्युनिकेशन रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से मिलें। एक्चुअल वर्ल्ड में मिलना ज़्यादा है, वर्चुअल वर्ल्ड में आप लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, तो ये एक एम्प्टी तरीके का आउटकम होता है, जिसका अच्छा बाद में आउटकम शायद बहुत नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को सब लोग जानें और इससे सतर्क रहें। धन्यवाद।